नमस्कार दोस्तों, मैं राजस्थान बोल रहा हूं। कल आपने सुना लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद क्या हुआ। आज सुनिए गहलोत युग कैसे आया। शब्द हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोड़ा के। शेखावत के विश्वास मत पा जाने के बाद देश में उथल पुथल का दौर रहा। 2 साल बाद अयोध्या में भीड़ द्वारा बाबरी मस्जिद ढहा देने के बाद शेखावत सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार प्रतिबंधित संगठनों की गतिविधियों को रोकने में असफल रही। लेकिन बाद में 1993 में हुए मध्यावधि चुनाव में बीजेपी 95 सीट जीत गई और कांग्रेस 76 पर रह गई। किसी को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर शेखावत ने अपने लिए निर्दलीयों से समर्थन जुटा लिया। संख्या के लिहाज से कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाना संभव नहीं हुआ। शेखावत ने तीसरी बार अपनी सरकार बनाकर पहली बार 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। हालांकि उसे गिराने के भी कई बार प्रयत्न हुए, लेकिन शेखावत बड़े रणनीतिकार साबित हुए। आश्चर्यजनक रूप से 1998 के चुनावों में वे बुरी तरह पराजित हुए और बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। बहुतों को लगा कि कांग्रेस को 133 का बहुमत मारवाड़ के जाट नेता परसराम मदेरणा के कारण मिला, मगर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक गहलोत विधानसभा के सदस्य न होते हुए भी पार्टी आलाकमान की चाहत बनकर मुख्यमंत्री बने। गहलोत बाद में उपचुनाव से सदन में पहुंचे। ये अशोक गहलोत युग की शुरुआत थी। बिना किसी विभाग को अपने पास रख मुख्यमंत्री के रूप में गहलोत ने अपनी पहली पारी शुरू की। वे वर्तमान में तीसरी बार अपना कार्यकाल पूरा करने का इतिहास रचने जा रहे हैं। मगर पहले कार्यकाल के पूरा होने पर जब उनके नेतृत्व में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में उतरी, तब उनके सामने बीजेपी की नई पीढ़ी की नेता वसुंधरा राजे थी, जिन्हें उनकी पार्टी ने बड़े ही जतन से प्रदेश अध्यक्ष बनाकर प्रस्तुत किया और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। गहलोत ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी साल में जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास करते हुए कमला बेनीवाल और बनवारी लाल बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया। मगर चुनाव में राज्य का करिश्मा भारी पड़ा और गहलोत सरकार की कामयाबी 56 सीटों तक रह गई। बीजेपी ने पहली बार 2003 में अपने बूते पर 120 सीटें जीतने का कीर्तिमान बनाया। 21वीं सदी में ये राजस्थान में एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें अनेक इतिहास रचे गए। राजे राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और सुमित्रा सिंह पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। संयोग ऐसा रहा कि तब राजस्थान उच्च न्यायालय में भी उसकी पहली महिला जज मोहिनी कपूर आसीन थी। राजे ने अपने को एक दबंग और कुशल प्रशासक के रूप में स्थापित किया। वे अगले 2008 के चुनाव में अपनी सरकार रिपीट नहीं करा पाई। उनके नेतृत्व में बीजेपी 76 सीटों पर ही जीत सकी, मगर कांग्रेस की 96 सीटों के साथ जीत भी बहुत शानदार नहीं थी। कांग्रेस पूर्ण बहुमत का आंकड़ा न छू सकी और दूसरी बार मुख्यमंत्री पद संभालते हुए गहलोत को बाहर से समर्थन लेकर अपनी सरकार चलानी पड़ी, जो बाद में भी उनकी नियति बनी रही। गहलोत वसुंधरा का राज कैसे चला, सुनिए कल 15वें और अंतिम भाग में।